हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। कोई आफ्ताब है, अपने डॉटर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 7 years ago, 7 साल पहले क्या था? मैं था 7 times as old as you were। अपनी डॉटर से कहते हैं आज के 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 times थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ के क्या बोलते हैं? आल्सो, और क्या? 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। मतलब अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 times हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो, अल्जेब्रिकली का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इन दो सिचुएशंस का यूज करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक पेयर बना लेना है। उसके बाद जो हमको मिलेगा उसका हमें ग्राफ बना करके उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पहले ऐसे ओरली समझाता हूँ, फिर करके बताऊँ। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको एज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो अभी से हमारी इस बात को नोट कर लीजिएगा, वहां पर आप लोग हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे, क्योंकि जब एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो कभी कभी क्या कहेगा, समटाइम्स बिफोर एंड समटाइम्स आफ्टर, मतलब कुछ समय पहले बोलेगा या कुछ समय बाद बोलेगा, तो हमेशा वो प्रेजेंट एज हम लोगों को लेट करना होता है। जब कभी भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सी एज लेट करेंगे? प्रेजेंट एज लेट करेंगे। उसके बाद जब की वो बात करेगा तब की एज निकाल करके उसमें हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं। और अगली बात, जब कभी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टेबल्स बना रहे होंगे तो वहां पर हमेशा क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन होगी। फर्स्ट कंडीशन का यूज करोगे जब आप लोग तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, और सेकंड कंडीशन का जब यूज करोगे तो आप कौन सा इक्वेशन बनेगा? सेकंड इक्वेशन बनेगा। उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग उसको ग्राफ बनाना होगा तो हम ग्राफ बना लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एम क्या है, पहले ये समझो। हमारा एम है कि आफ्ताब और उसकी जो डॉटर है उसकी एज को फाइंड करना। ठीक है, तो यहां पर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसलिए हम 2 वेरिएबल्स का यूज करें। देखिए कैसे हम लोग स्टूडेंट्स यहां पे लेट करेंगे। लेट, ध्यान देना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम लोग लेट कर लेते हैं x ईयर। समझ चलिएगा, हमने प्रेजेंट एज लेट की, इसको समझिएगा। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का भी हम लोग प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, और वो लेट करते हैं हम लोग y ईयर। समझिएगा ध्यान से। अब ये तो बात हो गई, x और y हमने लेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स, कब की बात हो रही है? 7 साल पहले की बात हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे? 7 years बिफोर इनकी एज को पता करेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ, ध्यान देना, नाउ 7 years ago, 7 साल पहले, देयर एजेस, इनकी एज कितनी हो जाएगी? तो अगर हम आफ्ताब की बात करें स्टूडेंट्स, तो आफ्ताब की एज जो होगी वो x - 7 years हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, प्रेजेंट एज आपने लेट किया था, इसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 साल पहले की एज वहां पर आपको मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या कहेंगे? इसके डॉटर की, सिंपल सा हम लिख दे रहे हैं डॉटर। ठीक है, डॉटर की एज आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? y - 7 years। ठीक है, ये हो गई कब की बात? 7 साल पहले की बात। अब आप बोलोगे यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बात को समझते चलिएगा स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल रही है कि आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 years ago, ये आफ्ताब की जो एज थी वो डॉटर की एज की 7 times थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब की एज मीन्स x - 7 इक्वल कर देंगे उनकी डॉटर की एज मीन्स y - 7। अब पहले आप बताओ, क्या ये x - 7 और y - 7 आपस में इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है? क्योंकि आफ्ताब ने बोला है, आफ्ताब की एज करें मेरी एज मेरी डॉटर की एज की कितनी टाइम्स है? 7 times, मतलब इनकी डॉटर का जो 7 टाइम होगा वो आफ्ताब की एज के क्या होगा? इक्वल। तो हम क्या करें, यहाँ 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्ताब की एज और उनकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको? x
x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 7 7 जा 49। इसको इधर लेके चले आइए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस में स्टूडेंट्स कितना हो गया हमारा 7। सॉल्व करोगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 42। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस सिचुएशन का यूज करते हुए फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब आप बोलिएगा अगेन, अब कब की बात वो कर रहा है, ध्यान देना एज वाले क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कंडीशन कब की दी गई, प्रेजेंट की दी गई है, फ्यूचर की या पास्ट की। तो यहाँ पर पास्ट की कंडीशन दी गई थी, इसलिए हमने पास्ट की एज निकाल करके तब कंडीशन को अप्लाई किया। वैसे ही अब फ्यूचर की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है 3 ईयर्स आफ्टर, माने 3 साल बाद। तो आप यहाँ बोलिएगा आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स देयर एजेस। अगर हम दोनों की एज पता करना चाहें कब 3 साल बाद, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, आफ्ताब की जो एज होगी वो प्रेजेंट कितनी है x, तो x में 3 ऐड कर दो, x प्लस 3 ईयर्स आफ्ताब की हो जाएगी। और इसकी डाटर जो है उसकी आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर y प्लस 3 ईयर्स आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई। अब आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अगर हम सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स लगाते हैं तो उसने कहा है कि पहले वही सेम कंडीशन लिखिए, यहाँ पर पहले आफ्ताब की एज लिख लीजिए x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए y प्लस 3, सही है। अब उसने कहा है कि ये x प्लस 3 मीन्स आफ्ताब की एज अपनी डाटर की एज की अब कितनी टाइम्स होगी 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर इधर मेरा मन करता है इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, यार ये बड़ा है ये छोटा है ना, इसकी गर्ल्स जो इसकी डाटर है ना उसकी एज इससे कम है, कितनी कम है 3 टाइम्स कम है। तो जब इसको 3 टाइम्स करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा, जो छोटा है उसको बड़ा करेंगे तभी तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बात ये है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y और प्लस में 9। इसको ट्रांसपोज करिए, क्या आएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 और माइनस में 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसे, क्योंकि आप लोगों ने इस सिचुएशन का यूज करते हुए यहाँ पर 2 इक्वेशन बना दिया है, तो इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात है कि इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले आप पहला इक्वेशन ले लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आया है, x माइनस 7y इक्वल टू 42 मिला है माइनस में, तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। चलिए ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पर टेबल बनाइए ना, टेबल बनाइए। कैसे, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y। मिनिमम 3 वैल्यूज को फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिखाया है। अब देखो हमने यहाँ पर y वाले को भेजा है तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि x और y ज़्यादा बड़े ना आए ना, ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो हमको प्लाट करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 रख देते हैं, सही है। 7 5 जा 35। अब 35 में से 42 जब माइनस करेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस में 7, सही है। अब अगली बार हम लोग y की वैल्यू रख देते हैं 7 7 7 जा 49। 49 में से 42 जब आप लोग माइनस करेंगे तो फिर से आप लोगों को कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा, सही है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे 8 पुट कर देते हैं। 7 8 जाएगा, 56 में से आप माइनस करोगे, यहाँ बचेगा आपके पास 14, सही है ना। इस तरीके से आप लोगों को 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ पे प्लाट करना है। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ प्लाट करेंगे तो ग्राफ प्लाट करने के लिए आप लोगों को पहले क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ये ग्राफ अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, फिर भी हम बना रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले नंबर लाइन पूरा इसको दिखा देना है, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 और जाएगा आगे तक 14 तक लिया मैंने, 13 उसके बाद 14, सही है। ये इधर पॉइंट हो गया। इधर भी बना लीजिए आप लोग यहाँ पर -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। इस तरीके से -9 तक चलिए, हमने क्या लिया। इधर भी बनाइए आप लोग इसको प्लस में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, सही है। इधर माइनस में आ जाइए, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट क्या पाए हैं, -7, -5 -7, ये देखिए यहाँ पर -5 ये आपका -7 ये आपका आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ा सा आप ला करके इसको बनाइएगा, यहाँ कहीं आकर के बनेगा। ये -7, 5 हो गया। फिर आपको मिलेगा स्टूडेंट 7, ये हो गया 7, और यहाँ पर आपका कहीं आकर के बनेगा क्या, थोड़ा उधर जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आकर के बनेगा जो है आपका 7, फिर 14, 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 14 है, इसी के थोड़ा सा ऊपर ला करके आप यहाँ पर बना लीजिए। अब इन सभी के सभी पॉइंट्स को आप लोग क्या करिए, इन सभी के सभी पॉइंट्स को देखिए। यहाँ पर हम जो है हमारे पास स्केल वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा इधर हो सकता है। बाकी 3 के 3 पॉइंट्स जो आएंगे वो हमेशा आपका कोलिनियर होंगे, मीन्स एक ही लाइन में मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ क्या कर दिया, ड्रा कर दिया स्टूडेंट। अब आइए सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। इसके लिए भी हम टेबल बना करके फिर इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है सेकंड, x - 3y = 6, तो x हो जाएगा 6 प्लस कितना 3y, सही है। अब इसके लिए भी हम क्या करिए स्टूडेंट्स, टेबल प्लॉट यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और y, सही है ना। 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर भी y रखिएगा, y वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, सही है। हम -1 रखोगे स्टूडेंट्स तो 3 आ जाएगा, और -2 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पुट करो कि वैल्यूज छोटी छोटी आए, तो उनको ग्राफ पे प्लॉट करने में आपको आसानी होगी। तो पॉइंट्स कौन कौन से मिले स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मिला है आपको 6, ये हमारा हो गया 6, 0। फिर स्टूडेंट्स हमारा आया है 3, -1, देखिए 3, -1 यहाँ नीचे बनेगा, ये हो गया हमारा 3, -1। उसके बाद है 0, -2, 0, -2 स्टूडेंट देखिए यहाँ हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, इन दोनों लाइंस को इस तरीके से आप आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी आप लोगों को। हम यहाँ पर स्केल नहीं लिए हैं इसलिए थोड़ा सा जिगजैग हो रही है, बाकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन दोनों को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखने में ये लग रही है कि आपस में जल करके आगे इंटरसेक्ट ये करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। कुल मिलाकर के अभी आप लोग इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे हैं इक्वेशन को बनाने की और साथ ही साथ उसका ग्राफ प्लॉट करने की। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस ग्राफ जब आप बनाएगा स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिएगा आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, नहीं तो मेरी तरह आपको जिगजैग लाइन मिलेगी, ठीक है। स्केल होगी, अच्छा इस कॉपी पे भी बनाएगा तो इन डिस्टेंस को आप इक्वल लेंगे ना तो ग्राफ आपका इक्वल बनेगा, अच्छा बनेगा, क्योंकि हमेशा अब यहाँ पर जो हम वैल्यू लेते हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरीके से हो जाती है, इसलिए कभी न कभी ग्राफ जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा पूरे अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, किसी क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया, बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं कितने रुपए में, 3900 में। फिर से लेटर सी बाइज वो खरीदती है अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल फिर से खरीदते हैं ऑफ द सेम काइंड, उसी तरीके का, फॉर ₹1300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। फिर से आपको सोचना है स्टूडेंट्स ये जो है अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, हमारा एम क्या है। हमारा एम है कि 1 बैट और 1 बॉल की कास्ट को पता करना। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कास्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दो इक्वेशन बना देंगे, फिर उसका हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कास्ट हम लोग लेट कर लेते हैं ₹X एंड द कास्ट ऑफ 1 बॉल की कास्ट स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं ₹Y, सही है। अब आप समझिएगा ध्यान से, अब मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान समझ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रही है कि उसने कितने बैट खरीदे हैं, 3 बैट, तो एक बैट X रुपीस का मिलता है, तो 3 बैट कितने का मिलेगा, ध्यान समझिएगा, 3 बैट्स हो जाएंगे हमारे 3X रुपीस के। और 1 बॉल कितने की मिलती है, Y की, तो कितनी बॉल उसने खरीदा था, 6, तो हो जाएगा 6Y। तो ये बैट में इतना खर्च हुआ, इतना बॉल में, टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3900। हम क्या करें, इक्वेशन को 3 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, यहाँ कितना आएगा, X प्लस में 2I इज इक्वल टू 3 1 जा 3, यहाँ पर आपका ये 1300 करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका
बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप फिर से बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे स्टूडेंट्स क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पर बोल रहा है कि उसने केवल एक ही बैट खरीदा है और कितनी बॉल खरीदी है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, एक ही बैट खरीदा है, बॉल उसने कितनी खरीदी है 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 3y इक्वल टू कितनी रुपीस खर्चे हुए हैं, यहाँ पर हमारे कितना रुपया खर्चा हुआ है स्टूडेंट्स 1300। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब आप ध्यान समझिएगा, इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए आपको ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे, जिस तरीके से भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो आइए थोड़ा सा समझा देते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है x + 2i इज इक्वल टू हमारे पास 1300 है, तो x इज इक्वल टू 1300 - 2i करके यहाँ आप टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा यहाँ पर x + 3y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस में 3y। इसके लिए यहाँ पर टेबल बना लीजिएगा x और y लिख करके, दोनों टेबल बना करके उसके बाद एक ही ग्राफ पेपर पे ले जा करके प्लॉट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे सपोज करिए एक वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पर x लिखें और यहाँ पर y लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपको y पुट करना होगा। तो y स्टूडेंट्स हम ऐसी वैल्यू पुट करें जो थोड़ी सी छोटी हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 600 पुट करूंगा। यहाँ पे 600 पुट करेंगे तो यहाँ 12 में से 13 माइनस होगा, कितना बचेगा 100। ऐसी ऐसी वैल्यूज आप लोगों को पुट करनी है। फिर एक बार पुट करिएगा यहाँ पे 500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, सही है। यहाँ पे रख दीजिएगा एक बार कितना 400 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना 500 आ जाएगा, सही है। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वहां पर 1 स्मॉल बॉक्स जो है उसको आप लोग 100 लेकर के बनाइएगा, तो आसानी से आपका ग्राफ बन जाएगा। मतलब वहां पर आप लेट कर लीजिएगा कि 1 स्मॉल बॉक्स जो होगा उसको आप 100 यूनिट लेकर के सॉल्व करेगा। मीन्स यहाँ पर आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, इस तरीके से करके ग्राफ बनाएगा। जैसे आप लोग क्लास 9 में यूनिट लेकर के ग्राफ बनाते थे, वैसे आप लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने इसका इक्वेशन बना दिया है, और जब इसका इक्वेशन मैंने बना दिया तो आप लोग इसका ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी देन आप कमेंट करिएगा, हम इसका भी ग्राफ बना करके आपको दिखा देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. देखिए एक तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन रॉन्ग लगता है। क्या आपको भी लगता है कि नहीं लगता है, अभी देखिए हम डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम पहले सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों को फाइंड करना होगा तो क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा कि कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एंड कास्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। तो हम लोग लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट द कास्ट ऑफ, ध्यान देना, लेट द कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। अगर 1 kg एप्पल्स की कास्ट हम लेट करेंगे तो कितना लेट करेंगे x रुपीस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे ही एंड करके द कास्ट ऑफ 1 kg यहाँ पे ग्रेप्स के लिए भी आप क्या करिए लेट कर लीजिए रुपीस y, सही है। अब क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, समझ चलिएगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अभी हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में कितना एप्पल्स लिया है 2 kg, 1 kg एप्पल्स कितने मिलता है x रुपीस में, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2x। ऐसे ही y के लिए 1 ही kg है तो y टोटल मिलाकर के कितना खर्च हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 160 इसने बोला है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम बोलेंगे सेकंड कंडीशन, या शार्ट में इसको आप सेकंड केस लिख लिया करिए। तो सेकंड केस क्या होगा, अब की बार एप्पल्स कितना लिए हैं 4 kg, तो हो जाएगा 4x, ग्रेप्स कितना 2 kg, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू टोटल लिखा है यहाँ पर 300, सही है। अब स्टूडेंट्स इसको एक काम करिए, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2x और प्लस में y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आएगा, देखो 150 हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लें कि क्यों मैं बोल रहा कि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लगता है। उसका रीजन ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पर
जो हम लोग कास्ट लेट कर रहे हैं ग्रेप्स की और एप्पल्स की, वो 1 महीने पहले की है और 1 महीने बाद की है। सिंपल सी बात है, लॉजिकली हमको ये बात समझ में आ रही है। मुझे जो लगता है कि 1 kg में कास्ट चेंज हो सकती है, इसलिए जो इसने क्वेश्चंस आफ्टर 1 मंथ कहा है, 1 मंथ की बात नहीं, एट द सेम डे फॉर अनदर पर्सन उसको बोलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता। बट उस बात को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसी बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशन हमारे बन गए हैं। इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉट करना है। तो बार बार मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आप ले लीजिए, हमारे पास है 2x + y इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है 160। आप y को इधर रहने दीजिए, हो जाएगा 160 और माइनस स्टूडेंट्स कितना 2x। अब आप इसके लिए क्या करिएगा, टेबल बनाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे x और y। मिनिमम 3 वैल्यूज निकालने के लिए हमने आपको सजेस्ट किया है, तो वैल्यूज निकालिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, वैल्यूज ऐसे निकालिएगा कि दोनों लगभग आपस में इक्वल हो और ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं x की वैल्यू को 50 पुट कर देता हूँ, ठीक है। 50 2 जा 100, तो यहाँ आ जाएगा 60, सही है। उसके बाद 60 हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 60 2 जा 120, 120 माइनस करो कितना आएगा 40, सही है। अब हम लोग यहाँ पर एक बार 40 पुट कर देते हैं, तो 40 पुट करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, सही है ना। सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों को मिल गई। अब इन वैल्यूज को आप लोग जाकर के ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या बनाएंगे, कार्टेशियन सिस्टम। अब इस कार्टेशियन सिस्टम को बनाते समय हमारी वही बात याद रखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग यूनिट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 10, सही है, 20, फिर 30, 40, 50, 60, इस तरीके से करके बना लेंगे, सही है। इधर भी -10, -10, -20, -30, -40, -50, इस तरीके से। इधर क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके। स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट यहाँ पर हमने लेट किया है, सही है। अब इधर निगेटिव में आ जाइएगा अपना -10, -20, -30, -40, सही है। ये कार्टेशियन सिस्टम आपका बन गया है। अब दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, हमारे पास कितना स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x + y इक्वल टू आपके पास 150 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस में 2x। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करिएगा, ऐसे वैल्यू पुट करिएगा कि हमें यहाँ पर जो मिले वो 10 के मल्टीपल में ही मिले, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 के मल्टीपल में यूनिट लेट की है, सही है ना। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर पुट करूँगा कितना 50, तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा कितना 50, क्योंकि 50 2 जा 100, 150 से 100 माइनस हो जाएगा। फिर पुट कर देता हूँ 60, तो 60 2 जा 120, यहाँ कितना आ जाएगा 30, सही है। उसके बाद फिर एक बार और पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 60 की जगह पे चलो 70 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को ले जाकर के आप प्लॉट कर दीजिए। पहला पॉइंट आपका स्टूडेंट्स क्या है 50 और 60, तो 50 और यहाँ कहीं आपका हो जाएगा 60, यहाँ पर 60 हम लोग बना लेंगे। 50, 60 यहाँ आपका बन गया। अगला है 60, 40, ठीक है। 60 और कामा कितना स्टूडेंट्स यहाँ पर 40, यहाँ कहीं आकर के आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर कितना है 40, 80, तो 40 यहाँ पर स्टूडेंट्स 80 इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ 70 होगा और यहाँ जाकर के 80 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 80 कहीं जाकर के बनेगा। इन सारे पॉइंट्स को ले जाकर के आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये पहली वाली लाइन का ग्राफ आपका बन जाएगा। अब अगला लीजिए 50, 50, तो 50, 50 स्टूडेंट्स कहाँ बनेगा 50, 50 आपका यहाँ कहीं बनेगा। उसके बाद फिर देखिए आपका 60, 30, 60, 30 कहाँ जाएगा 60, 30 इसी के नीचे यहाँ कहीं आकर के बनेगा। ये यहाँ पर इसे बना लेंगे हम लोग वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद फिर 70, 10 होगा, यहाँ पर 70 है और इसी के नीचे जो है आपका यहाँ पे 10 बनेगा। अब इस लाइन को आप ड्रा करिए, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा और आपको पैरेलल मिलेगी। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल क्यों बनेगी, क्योंकि आप देखिए 2 इक्वेशन तो आपको ये और इक्वेशन जो मिले हैं, यहाँ पर अगर आप a1/a2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा 1/1, b1/b2 भी 1/1 मिलेगा। देख लीजिए a1/a2 निकालेंगे तो 2/2 मीन्स 1 मिलेगा, b1/b2 निकालोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। तो सिंस यहाँ पर a1/a2 जो है ना वो b1/b2 क्या रहा है आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो ऐसा केस जब मिलता है तो लाइंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी कुल मिला के जानिएगा ये लाइंस पैरेलल मिलेंगी, वो जब आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे मैंने कुछ बताया ना ये आपको कम समझ में आया होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में डिटेलिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेलिंग आपको मिलेगी, तो आप वहाँ पर पूरी तरीके से इसको जरूर समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 के 3 क्वेश्चन को हमने इसलिए सॉल्व कराया क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस थे और इनको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी था। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा और ग्राफ जरूर से जरूर सभी लोग बनाइएगा, ठीक है।
है, ग्राफ बनाना मस्ट है। जल्द ही हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी जो आपको टास्क हम देखते हैं किस तरीके से आप उसकी फ़ोटो खींच करके किस तरीके से पिक और किस तरीके से आप अपना जो टेस्ट होने वाला है उसकी कॉपी मेरे पास सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ वर्क कर रहे हैं, जल्द ही आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।